फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, पहले हम एसिडिक मीडियम के लिए डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें बिस्मथ को नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जहाँ हमें बिस्मथ का आयन मिलेगा और नेगेटिव गैस मिलेगी। कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसके लिए, स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 है कि आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए हर एक एटम जो एलिमेंट का इन्वॉल्व है उसकी। ठीक है, अगर हम बात करें बिस्मथ की तो बिस्मथ जो है वो अपने नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ऑक्सीजन के जनरली हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो यहाँ हम ऑक्सीजन की -2 पुट करते हैं और नाइट्रोजन की निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाइट्रोजन की चाहिए तो नेगेटिव पुट x, देन 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी -1 + 6 यानी कि 5। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है एंड ऑक्सीजन की -2। इधर बिस्मथ आयनिक स्टेट में है और जो भी आयन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। यहाँ 3+ है, दैट मींस इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +3 है। नाउ वी हैव NO2। बात वही है कि ऑक्सीजन की जनरली हम -2 लेते हैं, यहाँ भी -2 ही लेंगे। नाइट्रोजन को मानते हैं x जिसकी हमें निकालनी है, ऑक्सीजन की हम मान लेते हैं क्या, -2। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, 0 मानिए और x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यानी नाइट्रोजन इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इज -2। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद सेकंड स्टेप होता है ये पहचानना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अगर आपको क्या मिल रहा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज दिख रहा है अगर आपको, तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर डिक्रीज दिख रहा है देन इट इज रिडक्शन। तो अगर मैं यहाँ से बिस्मथ को देखूँ तो बिस्मथ 3 पॉजिटिव में जा रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 3 में जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कितने का इंक्रीज है, 3 का इंक्रीज है। देन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो दोनों तरफ -2 ही है, लेकिन नाइट्रोजन में फर्क है, इधर +5 है और उधर है +4, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो ये है हमारा रिडक्शन। ठीक है, दिस इज बेसिक जो हमें रेडॉक्स रिएक्शन में करना होगा। बेसिक करने के बाद हम हाफ रिएक्शंस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे, देन हम एड अप कर देंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। देखिए तो बिस्मथ चेंज हुआ है, बिस्मथ 3 पॉजिटिव में, तो ये लिखना है Bi, इधर गया है Bi3 पॉजिटिव में। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ में हमारे पास इस तरफ NO3 माइनस है और इस तरफ मेरे पास है NO2। अब दोनों को सेपरेटली बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ लिखना ही हमारा स्टेप सेकंड था कि राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। नाउ स्टेप थर्ड रहेगा कि हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ही बैलेंस करना होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 0 थी और इधर कितनी है, +3। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट लग रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड मुझे इक्वल करनी है, इस तरफ मेरे पास 0 चार्ज है और इस तरफ मेरे पास +3 है, दोनों को इक्वल करने का तरीका फिर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ये होगा कि मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ। ठीक है, प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, ओवरऑल रिएक्शन में बैलेंस। तो इस तरफ मैं क्या कर देती हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक बार ऐड करने के बाद रीचेक कर लीजिए कि आपने जो ऐड किया है वो किस साइड ऐड किया है, वो सही है या नहीं। इस तरफ मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इस तरफ मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, अगर हम देखें +3, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ओवरऑल कितना हो गया है, 0 चार्ज भी अपने आप बैलेंस हो गया है। ठीक है, यानी इस स्टेप में हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बिस्मथ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो बैलेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रिडक्शन हाफ बैलेंस करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन तो मुझे बैलेंस दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंसिंग के बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने पे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट थी नाइट्रोजन की 5 और यहाँ की 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके करना है।
एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों को इक्वेट करने के लिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। 5 में से 1 या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर हो गई और यहाँ पे भी है बैलेंस, राइट। अब उसमें तो इतना काम करने के बाद बात बन गई थी, लेकिन यहाँ हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेप हम करते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज अगर इम्बैलेंस है तो उसके लिए अगर आपके पास मीडियम एसिडिक है, फॉर दिस रिएक्शन में ये माना है कि मेरे पास मीडियम एसिडिक है, पर अगर एसिडिक मीडियम है तो बैलेंसिंग के लिए हम H पॉजिटिव आयंस का यूज करेंगे, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस का यूज होगा। अब ये देखते हैं कि H पॉजिटिव कहाँ जोड़े और कितने जोड़े। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने बैलेंस करके तो मैंने उसको रख दिया। इधर मैं चार्ज देखूँ तो -1 ये, -1 ये, -2 का चार्ज है। इधर देखिए तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है मुझे, यानी यहाँ पे मेरे पास 0 चार्ज है, ठीक है। अब वही बात है, दोनों साइड को इक्वल करना है, ठीक है। एंड चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन आयंस का यूज करना है, एसिडिक मीडियम की बात चल रही है। तो यहाँ अगर मैं 2H पॉजिटिव आयन प्लस कर दूँ तो और 0 हो जाएगा, इधर भी 0 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2H पॉजिटिव जोड़ते हैं, राइट। 2H पॉजिटिव आयन जोड़ने के बाद अगर इधर हम देखें, चार्ज +2 एंड -2 0, इस तरफ भी 0, यानी ये स्टेप तो हमारा हो गया पूरा। लास्ट स्टेप जो कंफर्मेशन का होता है वो क्या देखना होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। देखते हैं किस साइड जोड़ना पड़ेगा और कितने जोड़ने पड़ेंगे। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं, इधर मुझे कोई भी H नहीं दिख रहा, ठीक है। और बात यही है कि हमें वाटर से बैलेंस करना है, तो एक काम करते हैं, इधर कितने H2O जोड़ देते हैं, है ना। 2H इधर है, 2H इधर है, 2H पॉजिटिव है। अगर इधर देखें ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और इधर भी 2 और 1 3, यानी ओवरऑल सब कुछ बैलेंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस की थी, इलेक्ट्रॉन का यूज करके चार्ज बैलेंस किया H पॉजिटिव से, और लास्टली हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब ये भी बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ और अपनी जो रिडक्शन हाफ थी वो भी बैलेंस। अब बस क्या करना होता है, लास्ट और सिंपल स्टेप, आप दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए। जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में एडअप होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ना दिखे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में कट डाउन हो जाने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कट आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ना। इस साइड मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल अगर मैं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बन के इस इलेक्ट्रॉन को कट आउट कर देंगे, राइट। करते हैं इस साइड को, लिखते हैं इस साइड मेरे पास क्या है, Bi। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बहुत मल्टीप्लाई होंगे, तो वही चीज़ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम 6H पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, प्लस 3NO3 माइनस। इस साइड आते हैं, इसमें 3 पॉजिटिव, ठीक है, 3NO2 एंड लास्टली 3 वाटर, राइट। इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से आए थे बिस्मुथ से, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों को हम रब करके हटा सकते हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ, बिस्मुथ में 6H पॉजिटिव, 3NO3 नेगेटिव एंड बिस्मुथ 3 पॉजिटिव, NO2 एंड 3H2O। बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है इसी ऑर्डर में, और उसके बाद आप किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू।